हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के एक और नई रिव्यू वीडियो में। भैया कल हम आ नहीं पाए थे किसी रीजन की वजह से, तो थोड़ी बहुत कल की बातें कर लेते हैं। पहले कल भैया गुणरतन जी को जेल भेजा जा रहा था। गुणरतन जी, वकील साहब और चाहत को जेल भेजना था कि भैया इनको जेल भेजना है, और वायरल भाभी हेमा जी और तेजेंद्र बग्गा जी को बाहर निकालना है। ठीक है, उसके लिए चुनने के लिए पहले तो भेजा गया अविनाश, ईसा, करणवीर को। उन तीनों ने मिलकर चुना कि भैया गुणरतन जी को भेज दो, ये उनको छुड़ाने के पीछे भी पड़े रहते हैं गुणजत। और वकील साहब ने छेड़ दिया, तगड़ा जंग का ऐलान कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम डाकुओं के खानदान के हैं, हमें धमकियां मिली हुई हैं, सरकारें हमसे डरती हैं, दाऊद हमसे डरता है। भाई साहब, ये बंदा जो बोलता है ना, मतलब अलग ही आदमी है। मैं तो कहता हूँ इस आदमी को तो ना ही निकालो बाहर। बिग बॉस इनको रोको, यूनिक प्राणी है, अलग ही मजेदार आदमी है, इनको ना जाने दो। बाकी उनमें से औरों में से देखो किसी को भेजना है तो। पर लगता मुझे ये कि जो एलिमिनेट किया है उन्होंने 5 जनों को, वो कैंसिल होगा मुझे लगता है। इनमें से मुझे नहीं लग रहा कि कोई जाएगा पहली बार में। बाकी भाई बिग बॉस के दिमाग का कुछ नहीं पता, कहाँ गेम पलट दे, क्योंकि इस बार गेम भी 3-3.5 महीने का है, तो उस हिसाब से चलेगा। कल का मेन पॉइंट यही था। उसके अलावा आज के पॉइंट्स में ले लेते हैं भैया। आज मामला मतलब रजत दलाल से शुरू करते हैं। रजत दलाल भाई, ठीक है, वो गए अंदर, वो अपनी इमेज सुधारने गए कि भाई मैं अपनी इमेज सुधारने गया हूँ। इमेज सुधारने क्या, वो दिखाने गए कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है, लोगों को गलत दिखाया जा रहा है। मेरे को बाहर लोग मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं कि भाई मैं लड़ाइयाँ करता हूँ। कर तो आप आज उसी तरीके से रहे हैं। आपने चाहत के साथ बात करी तो भी तेज आवाज में करी, ठीक है, जाट आदमी है, बॉडी बिल्डर आदमी है, गुस्सा किसी का टेम्पर्ड हाई होता है, कई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उस हिसाब से टोन हाई हो सकती है। भाई ठीक है, चाहत की भी बात गलत है कि भाई वो उसका दोस्त नहीं है रजत, फिर उसको अनार मार रही है, सेव मार रही है, अंगूर मार रहे, क्यों मार रहे हो? खाने की चीजों को खराब करना ही क्यों है भाई? खाने की तो वैसे ही दिक्कत है। पर उन्होंने किया, उन पे साउट किया उन्होंने। फिर शिल्पा जी के ऊपर साउट किया कि भाई आपने उस मुद्दे के बीच में बोला क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए था। वो जेल से बाहर निकालने वाले मुद्दे पे जो अनशन पे बैठे थे वो लोग। तो कुल मिला के ये है कि यदि ये वाली रजत भाई की साइड है रियल, तो ये तो गलत है और गलत ही मैसेज जाएगा। अलग अलग साइड दिख रही है सबकी, सब लोग, कोई किसी को कह रहा है कि ये फुटेज के लिए कर रहा है, कोई किसी को कह रहा है ये एक्टिंग कर रहा है, कोई किसी के लिए कह रहा है ये फुटेज के लिए लड़ाई करता है, फुटेज के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, कोई कैमरा के लिए कर रहा है। भैया यहाँ सब कैमरा के लिए कर रहे हैं, सब लोगों को दिखाना ही चाहते हैं कि भाई मैं ये मैं ये मैं ये, ठीक है। उसकी वजह से ही लोग यहाँ पे आए हैं। कैमरे की जरूरत सबको है, यदि कैमरे की जरूरत ना हो तो सब घर बैठे हों, ठीक है। पैसा और कैमरा ही यहाँ लेके आया लोगों को। अविनाश, एलिसन, ईशा, इन तीनों का भैया ग्रुप बन चुका है, चुगली ग्रुप। ये तीनों मिलके सबकी चुगली करते हैं। ये बिग बॉस को न्यूज देते हैं, ये गेम खेलने नहीं आए, ये बिग बॉस को न्यूज देने आए हैं। बिग बॉस शहजादा लड़ाई करता है, बिग बॉस शहजादा फुटेज के लिए करता है, चाहत एक्टिंग कर रही है, रजत का टेम्पर हाई है, रजत सही नहीं लगता है। मतलब सबके बारे में कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है, ठीक है। इनको बुलाया भी गया कन्फेंशन रूम में, वहां भी बिग बॉस ने मजे लेके भेज दिया। अब इन तीनों को अब क्या लगता है कि हमारी बात बिग बॉस सुनते हैं, हमारी बिग बॉस बात मान रहे हैं। भाई वो इतना बड़ा शो चला रहा है वो आदमी, उसके अंदर बहुत दिमाग है, बहुत बड़ी टीम बैठी है इस शो को चलाने के लिए। आपके दिमाग से कुछ नहीं हो रहा है, ये वहम लेके बैठ गए अंदर तीनों, और सबके बारे में बराबर चुगलियां कर रहे हैं। बिग बॉस भी इस चीज के मजे लेते हैं। किसी एक दो शो में हुआ भी है ऐसा कि भाई चुगली वाले और जो बिग बॉस को चीजें बताते हो किसी किसी की, वो बिग बॉस के फेवरेट हो। पर बिग बॉस तो देख तो सब कुछ रहे हैं, उनको तो बताने की जरूरत क्या है? इतनी बड़ी टीम रिसर्च करके ही तो एपिसोड काटती है। 24 घंटे की तो चलो बात अलग है, पर वो तो सब कुछ देख रहे हैं, वो उसी हिसाब से चलाएंगे। ये पपेट शो है, कठपुतलियों का शो है, और इसका राजा बिग बॉस है। वो अपने हिसाब से नचाएगा, वो कहाँ गेम पलट देगा पता नहीं चलने देगा। वो दो बंदे सामने खड़े हैं, वो चाहे तो दोनों को गलत बोल सकता है, चाहे दोनों को सही बोल सकता है, या एक को सही है एक को गलत बोल सकता है। वो बंदा कुछ भी कर सकता है भैया, वो बाल हटी आदमी है। उसके अलावा भैया आज जंग तगड़ी छिड़ गई कि भैया हमें जेल से बाहर आना है,
तेजेंद्र बग्गा जी ने ऐलान किया कि हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, हम अनशन पे जा रहे हैं, अब हमें जेल से बाहर निकाला जाए। हेमा जी भी उनके साथ बैठ गई और हमारे वकील साहब गुणरतन जी भैया डेमोक्रेसी की पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, वकालत के पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, वो सब कुछ बताने लग जाते हैं, सरकारें डरती हैं, डेमोक्रेसी है, ये है वो है। वो इंसान भाई साहब ऐसे मतलब कल उनको जेल में जाना था, उनकी जगह तो गए नहीं, वहां भी उन्होंने अपनी बात रखी कि नहीं भाई हमारी इमेज खराब होगी, हम नहीं जाएंगे। और आज उनको निकालने के लिए वापस वो बंदा अड़ गया, पहले दिन से वही बंदा अड़ रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद उनको बाहर भी निकाला गया, उसके बदले क्या गया, राशन चला गया कि भैया राशन जाएगा और बेसिक राशन आएगा आपके पास। ये राशन की किचन वाली लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, पूरे शो में चलती रहेगी, हमेशा चलती आई है। इसके बीच में बिग बॉस ने हेमा जी के लिए टोंट भी मारा कि भैया 5 मिनट की भूख हड़ताल खत्म हो गई। पहली बात, बिग बॉस के खिलाफ भूख हड़ताल करने का मतलब ही क्या बनता है? बिग बॉस ने तो भेजा नहीं, अपनी मर्जी से गए बड़े बन के कि हाँ हमें फुटेज मिलेगी, हम वहां जाएं, हम बड़े बन जाएं, दानवीर बन जाएं। चाहत ने कहा, दोनों चले गए राजी राजी, अगले दिन रोने लग गए। अगले दिन बिग बॉस ने ऑफर दिया कि भाई या तो राशन पे अपना हक जमा लो और या जेल से बाहर चले जाओ, वहां भी वो मौका छोड़ दिया। कल उनको कन्विंस करना था गुणरतन जी को कि भैया शिफ्ट करेंगे जेल, चाहत और गुणरतन जी जाएंगे, हेमा जी और तेजेंद्र बग्गा जी बाहर आएंगे, वो भी मिस हो गया। मतलब खुद की गलतियां दूसरे पे थोपी कैसे जा सकती हैं? वो बहुत दिल के कच्चे हैं, सेंसिटिव लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है ये चीज झेलना कि भाई वो वहां बैठ के भी गेम खेलें। हालांकि फुटेज दे रही हैं, हेमा जी कंटेंट दे रही हैं, वो वहां लोगों को इकट्ठा भी कर पा रही हैं, बातें भी कर रही हैं, कैमरे से भी बातें कर रही हैं। और वो ये कि अंदर भाई वो घर भी पूरा जेल ही है, वो भी जेल ही है, सब कुछ वहां मिल रहा है आपको। पर भैया भूख हड़ताल करनी है, ये करनी है, वो करनी है, ऐसे तो ज्यादा दिन लोग टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, तेजेंद्र बग्गा जी को छोड़ भी देते हैं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि ठीक है वो बेचारा शरीफ आदमी है, वो ज्यादा दिन वैसे भी नहीं टिक पाएंगे, शराफत वाला तो घर ही नहीं है। लास्ट OTT 3 की तरह होने वाला तो है नहीं कि दीपक चौरसिया जी की तरह लेटे रहे, उनका तो सीन ही अलग था भाई। हेमा जी तो सब कुछ दिमाग वाली इतनी तगड़ी है वो कि वो अच्छे अच्छे के साथ गेम खेल ले, पर नहीं। आरफरीन जी भैया वो अपनी कोचिंग स्टार्ट कर चुके हैं अंदर, बिग बॉस ने मुस्कान को बुलाया, बेचारी परेशान अकेला फील कर रही है, नहीं बात कर पा रही है, लोगों से नहीं खुल पा रही है, होता है कि नहीं खुल पाता आदमी, नहीं बात कर पाता है। उनको बुलाया आरफरीन जी को कि भाई आप इनको बताओ, थेरेपी दो, समझाओ इनको, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं बराबर, वो चाह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। आरफरीन जी तो पर्सनली चाह रहे थे क्योंकि उनके पास खुद का कोई पॉइंट नहीं है, वो इसी तरीके का काम करते हैं बाहर, तो इसी तरीके का वो अंदर कर पाएंगे। क्योंकि वैसे तो लोग उनकी सुन नहीं रहे, तो बिग बॉस कहलवा के ही सुना दे कि भैया इसको सुना तेरी बात तू, वो हो रहा है। उनकी वाइफ सारा जी वो कोशिश करती हैं हर आग में माचिस की तिल्ली डाल दी, कोई लड़ाई होने लगती है तुरंत वो भड़काने की कोशिश करती है, कोई लड़ाई होने लगती है तुरंत वो भड़काने की कोशिश करती है, उनका वो वाला सीन चल रहा है। अविनाश का अलग ही सीन चल रहा है भैया, वो किचन में शिल्पा जी, करणवीर, विवियन तीनों आलू वगैरह का कुछ बना रहे थे, वो सबको बुला बुला के ला रहा है, आलू की स्पेशल डिश बन रही है, आलू की स्पेशल डिश बन रही है। गुणरतन जी खूब नौटंकी करते हैं, खूब बकवास करते हैं, पर उन्होंने भी कहा कि भाई इतने से आलू में कितने लोग ले लोगे तुम, पर नहीं, फुटेज चाहिए, गेम खेलना है, वो खुद को दिखाना चाह रहे हैं हम फुटेज नहीं ले रहे, ये लोग फुटेज ले रहे हैं, ये लोग फुटेज ले रहे हैं, और ले फुटेज खुद रहे हैं। अब रजत भाई का टेम्पर्ड हाई है, गुस्से वाले हैं, सब है, पर यदि यही रियलिटी है तो भैया फिर तो लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? बाहर भी ये चीज वो देख ही रहे थे लोग, अंदर आके भी वो चीज देख ही रहे, यही गुस्सा यही चीज है तो फिर तो गलती है। चाहत पे साउट करना, गुस्सा करना, तेज चिल्लाने का मतलब सबको सुनाना, शिल्पा जी के ऊपर भी तेज चिल्लाने का मतलब सबको सुनाना, तो चल तो सबकी तरफ से फुटेज कर रहा है, गलत तरीका है ये, तो ये है साफ साफ गलत तरीका। बाकी कल वीकेंड का वार होगा, उस पर पता चलेगा कोई इविक्ट होता है या नहीं होता है नॉमिनेटेड सदस्य में से, वो कल पता चल जाएगा। कल भैया सलमान खान जी की तरफ से क्लास भी लगेगी। रजत दलाल को करणवीर ने भी कहा कि भाई हाँ आप और ज्यादा मत चिल्लाओ, आपकी फुटेज पहुंच गई है सलमान खान जी के पास, वो बात कर लेंगे आपके बारे में। तो एक
टीवी से हटके कोई बंदा आया हुआ है तो उसको थोड़ा हटके ही चलना पड़ेगा। ये टीवी वालों की तरह फुटेज की तरह कोशिश नहीं करनी है, ऑटोमेटिक फुटेज मिलेगी। आप में वो स्ट्रेंथ है तो जबरदस्ती की फुटेज लेने के चक्कर में जो आप अपने आप को दिखाने आए हैं वो नहीं दिखा पाओगे, आप अपने रियल साइड दिखा ही नहीं पाओगे यदि एक्टिंग में घुस गए तो। अब कल वीकेंड का पहला वार है, सलमान खान जी आएंगे, लोगों की किसकी क्लास लगती है, किसके साथ क्या सीन होता है, वो देखने में मजा आएगा। भाई आज की हमारी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, सपोर्ट करना प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपके छोटे भाई की। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।